नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 17 मई 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला आज जारी करेगा +2 का रिजल्ट। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा कक्षा 12वीं की परीक्षा परिणाम को शनिवार को घोषित किया जाएगा। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने बताया कि तीनों संकायों का परिणाम लगभग तैयार है और संभावना है कि शनिवार तक इसे घोषित किया जा सकता है। जानकारी के अनुसार इस वर्ष लगभग 90,000 छात्र छात्राएं 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में सम्मिलित हुए थे। हिमाचल प्रदेश में थम सकते 108 और 102 एम्बुलेंस के पहिए। यूनियन ने सरकार को दिया 1 हफ्ते का अल्टीमेटम। हिमाचल प्रदेश में 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाएं कभी भी ठप हो सकती है। इन सेवाओं से जुड़े कर्मचारियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर उनकी लंबित मांगों को जल्द नहीं माना गया तो वे हड़ताल पर चले जाएंगे। यूनियन ने कहा है कि यदि 1 हफ्ते के भीतर समाधान नहीं हुआ तो प्रदेश भर में एम्बुलेंस की सेवाएं बंद कर दी जाएगी, जिसकी जिम्मेवार सरकार नेशनल हेल्थ मिशन सिमलोर संचालन कर रही मेड्स वन कंपनी होगी। बिलासपुर यूनियन के प्रधान और उप प्रधान ने बताया कि 108 और 102 एम्बुलेंस सेवाओं के कर्मचारी दिन रात जनता की सेवा में जुटे हैं। कोविड महामारी के दौरान भी उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना पूरी निष्ठा से ड्यूटी निभाई, लेकिन इसके बावजूद सरकार और मैनेजमेंट कंपनी उनकी लगातार अनदेखी कर रही है। पहले जीबीके कंपनी और अब मेड्स वन कंपनी कर्मचारियों का शोषण कर रही है। यूनियन ने बताया कि कर्मचारियों से 12-12 घंटे ड्यूटी ली जाती है, जबकि लेबर लॉ के अनुसार वेतन और सुविधाएं नहीं दी जाती। उन्होंने कहा कि बीते 14 वर्षों से सेवा में लगे रहने के बावजूद उन्हें स्थायित्व नहीं मिला। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ड्यूटी का समय 8 घंटे करना, बिना कारण किसी भी कर्मचारी को नौकरी से ना निकाला जाना, बकाया एरियर का शीघ्र भुगतान करना, निकाले गए कर्मचारियों को दोबारा बहाल करना और सेवा शर्तों को मान्यता देना शामिल है। यूनियन ने चेतावनी दी है कि अभी भी पेन डाउन स्ट्राइक पर है, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी गई तो वे पूरी तरह से काम बंद कर देंगे। यूनियन ने प्रदेश की जनता से अपील की है कि यदि भविष्य में एम्बुलेंस सेवाएं बाधित होती है तो वे कर्मचारियों की मजबूरी को समझे और सहयोग करे। उन्होंने कहा कि संघर्ष उनके हक और सम्मान के लिए है, जिससे अब वो टाला नहीं जा सकता। यदि इस दौरान किसी भी प्रकार की आपात स्थिति में कोई जनहानि होती तो इसकी जिम्मेवार सरकार और संबंधित प्रबंधन की होगी। मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बाद भी एचआरटीसी के पेंशनरों को नहीं मिली पेंशन है। मुख्यमंत्री के आश्वासनों के बावजूद एचआरटीसी के पेंशनरों को अब तक पेंशन नहीं मिली है, जिससे उनमें न केवल मायूसी छाई हुई है अपितु पेंशनरों का कहना है कि अधिकारियों द्वारा सीएम के आदेशों को हल्के में लेना प्रशासनिक दृष्टि से चिंतनीय है। इस संबंध में जल्द ही पथ परिवहन पेंशन कल्याण संघ का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलेगा और इस संबंध में बात करेगा। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि पेंशनरों को 15 तारीख तक पेंशन मिल जाएगी तथा वित्त सचिव को मौखिक आदेश दिए गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री के आदेशों के बावजूद निगम के पेंशनरों को 16 मई बीत जाने के बावजूद पेंशन नहीं मिली है। होम स्टे नियमों में बड़ा संशोधन, अब 3,000 रुपए से 10,000 तक होगा कमरे का किराया। हिमाचल प्रदेश सरकार ने होम स्टे नियमों में बड़ा संशोधन किया है। अब होम स्टे संचालक 3,000 से लेकर 10,000 रुपए तक प्रति कमरे का किराया वसूल कर सकेंगे। संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 में प्रावधान किया गया है, जिससे पर्यटन क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। सबसे खास बात यह है कि 10,000 रुपए तक के किराए वाले कमरों में दी जाने वाली सुविधाओं के लिए सरकार एक चेकलिस्ट बनाएगी ताकि पर्यटकों को गुणवत्तापूर्ण आवास मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों के होम स्टे संचालकों को इस संशोधन से बड़ी राहत मिली है। दरअसल फरवरी माह में होम स्टे संचालकों को व्यावसायिक गतिविधि मानते हुए बिजली और पानी के व्यावसायिक कनेक्शन अनिवार्य कर दिए गए थे। इस पर ग्रामीण क्षेत्रों के होम स्टे संचालकों ने कड़ी आपत्ति जताई थी, क्योंकि अधिकतर स्थानीय लोग स्वरोजगार के लिए होम स्टे चलाते हैं। उनकी इस मांग को सरकार ने स्वीकार करते हुए 3,000 रुपए से कम किराए वाले होम स्टे में बिजली और पानी के घरेलू कनेक्शन को ही मान्य रखने का निर्णय लिया है।
वहीं शहरी क्षेत्रों में होटल की तर्ज पर चल रही होम स्टे और बेड एंड ब्रेकफास्ट पर व्यावसायिक दरें लागू होगी। संशोधित होम स्टे रूल 2025 की अधिसूचना अगले 2 हफ्तों में जारी कर दी जाएगी और राजपत्र में प्रकाशित होने के बाद ये तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। 27 मई से होगी 10वीं और जमा 2 की विशेष परीक्षाएं 9 परीक्षा केंद्रों पर होगी आयोजित। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और जमा 2 कक्षों के उन विद्यार्थियों के लिए विशेष परीक्षाओं की तिथि घोषित कर दी है जो किसी कारणवश वार्षिक परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए थे। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने जानकारी दी कि विशेष परीक्षाएं 27 मई से शुरू होकर 6 जून 2025 तक चलेगी। प्रदेश भर में विशेष परीक्षाएं 9 परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी, जिनमें चंबा, पांगी, धर्मशाला, किन्नौर, कुल्लू, मंडी, शिमला, उन्ना और हमीरपुर शामिल है। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी के लिए पंजीकरण आज से राज्य चयन आयोग ने खोला पोर्टल है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर में शनिवार से वन टाइम रजिस्ट्रेशन, OTR और सिंगल विंडो सिस्टम से रिक्विजिशन भर्तियों की डिमांड प्रक्रिया शुरू होगी। शुक्रवार रात 12 बजे चयन आयोग का पोर्टल पंजीकरण के लिए खोल दिया गया है। इस नए सिस्टम के तहत तमाम भर्ती प्रक्रियाएं अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। अब अभ्यर्थियों को बार बार पंजीकरण की जरूरत नहीं होगी। एक बार OTR करने के बाद अभ्यर्थी भविष्य में आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए उसी पंजीकरण का उपयोग कर सकेंगे। पंजीकरण करते समय उम्मीदवारों को आवश्यक दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। एक बार डाटा अपलोड हो जाने के बाद भी आयोग की ओर से जारी की गई ID में सुरक्षित रहेगा। परीक्षाएं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CVT के माध्यम से आयोजित की जाएगी। हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकार को दिया आदेश, जजों की सुविधा से जुड़ा मामला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जजों को शिमला में आवासीय सुविधा मुहैया करवाने से जुड़े मामले में सरकार को आदेश दिए कि वे बंगला नंबर 3 की चाबियां 28 मई तक हाईकोर्ट को सौंप दे। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधवाली और न्यायाधीश रंजन शर्मा की खंडपीठ के समक्ष हुई सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि मकान नंबर 3 टाइप 6 हार्वेटिंग शिमला प्रवीण चंद गुप्ता अतिरिक्त निदेशक परिवहन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी व मुख्य अभियंता हिमाचल प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड शिमला के कब्जे में था। यह आवंटन रद्द कर उसे खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। अधिकारी ने कैसे अर्जित की लाखों की राशि रिकॉर्ड खंगाले में जुटी CBI। EPFO बद्दी कार्यालय के क्षेत्रीय आयुक्त रवि आनंद ने 1 अप्रैल 2022 से 30 नवंबर 2024 की अवधि के दौरान कैसे आय से अधिक संपत्ति अर्जित की उसकी तय तक जाने के लिए CBI हर फाइलों को खंगाल रही है। इसी कार्य में PF से जुड़ी उन फाइलों को खंगाला जा रहा है जिनका निपटारा करने में अधिकारी भी शामिल रहा। ऐसे में यदि छानबीन के दौरान अनियमितताओं से जुड़े साक्ष्य पाए जाते तो संबंधित कंपनी भी जांच की जद में आ सकती है। हिमाचल प्रदेश में करोड़ों की ग्रांट, फिर भी सरकारी स्कूलों का परिणाम संतोषजनक नहीं। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम इस बार भी संतोषजनक नहीं रहा है। तमाम प्रयास सुबह सभी सुविधाएं प्रदान करने के बाद भी स्कूलों में परिणाम बेहतर नहीं हो पा रहे हैं। बीते वर्ष की तरह इस बार भी सरकारी स्कूल बोर्ड के परिणाम में पिछड़ गए हैं, जबकि निजी स्कूलों का प्रदर्शन बेहतर रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि एक और प्रदेश सरकार आम जनता से अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन दूसरी ओर निजी स्कूलों का परिणाम बेहतर होने से प्रदेश सरकार के प्रयासों को झटका लगा है। हालांकि केंद्र और प्रदेश सरकार की ओर से करोड़ों रुपए का बजट जारी किया जा रहा है। इनोवेशन लैब और टिंकरिंग लैब खोली जा रही है। कई स्कूलों में तो ये लैब पहले से स्थापित है। इसके अलावा भी स्कूलों में सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध है। शिक्षकों को एक्सपोजर दिलाने के लिए विदेशों में करोड़ों रुपए खर्च का टूर करवाए जा रहे हैं। बावजूद इसके छात्रों के बोर्ड परीक्षा के परिणाम को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि इन व्यवस्थाओं के बाद भी सार्थक परिणाम सामने नहीं आ रहे हैं। ऐसे में सरकार को जमीनी स्तर पर सरकारी स्कूलों को और बेहतर करने के लिए अभी और कार्य करना जरूरी है। मंडी कुल्लू में आज होगी 110 शराब ठेकों की नीलामी। निगमों बोर्डों को शराब के ठेके देने के सरकार के विफल प्रयोग के बाद अब साउथ जोन के 110 शराब के ठेकों की नीलामी शनिवार को होगी। इसमें मंडी व कुल्लू जिलों के 110 शराब ठेकों में से मंडी जिले के 62 और कुल्लू जिले के 48 शराब ठेके शामिल है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर बोले, बोर्ड विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा हिमाचल का इतिहास। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड सूबे के विद्यार्थियों को हिमाचल के इतिहास के बारे में अवगत करवाएगा। इसके लिए पाठ्यक्रम में संशोधन कर इतिहास को दर्शाने वाले विषय शामिल किए जाएंगे। ये बात शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की धर्मशाला में हुई रिव्यू मीटिंग के बाद पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षा को लेकर कई अहम फैसले लिए हैं। कम संख्या वाले स्कूलों को मर्ज कर अन्य स्कूलों में सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही है। हिमाचल हाईकोर्ट ने एचपीयू और एसपीयू की प्रवेश परीक्षाओं पर रोक लगाने से किया इनकार। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय और सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी द्वारा सामान्य विषयों के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षाओं पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रेट याचिका के लंबित रहने से इन दोनों विश्वविद्यालय द्वारा क्रमशः 18 मई 2025 और 27 मई 2025 को निर्धारित प्रवेश परीक्षा आयोजित करने में बाधा नहीं आएगी। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने मामले की सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश पारित किया है। घरों में बिजली कनेक्शन लेने से पहले निरीक्षण के देने होंगे 300 रुपये, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली कनेक्शन लेने से पहले निरीक्षण करवाने के लिए दरों का निर्धारण कर दिया है। ऊर्जा विभाग ने घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ताओं से ली जाने वाली दरों के संबंध में अधिसूचना जारी की है। ऊर्जा सचिव ने बताया कि चीफ इलेक्ट्रिकल ऑफिस से घर में बिजली का कनेक्शन लेने से पहले या कभी रूटीन में निरीक्षण करवाने के लिए अधिकारी को बुलाने के लिए फीस नए सिरे से तय की गई है। घरेलू उपभोक्ता निरीक्षण के लिए किसी अधिकारी को बुलाते हैं तो उसे 300 रुपये फीस देनी पड़ेगी। 20 किलोवाट तक 600 रुपये, 50 किलोवाट तक 750 रुपये, 100 किलोवाट तक 900 रुपये, 400 किलोवाट तक की 1500 रुपये और 750 किलोवाट तक की 2400 रुपये की निरीक्षण फीस ली जाएगी। यदि कोई कारोबार या उद्योग जनरेटर लगाना चाहता है तो उसके लिए भी निरीक्षण की फीस नए सिरे से तय की है। 5 किलोवाट तक का जनरेटर लगाने के लिए 300 रुपये और 1000 किलोवाट का जनरेटर लगाने के लिए 4500 रुपये का निरीक्षण शुल्क अदा करना होगा। पीएम श्री योजना लागू करने में हिमाचल प्रदेश देश भर में अव्वल, केंद्र सरकार ने की सराहना। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री योजना के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश पूरे देश में अव्वल रहा है। केंद्र सरकार की शिक्षा मंत्रालय ने इस योजना के बेहतरीन और समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए हिमाचल की सराहना की है। शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्रालय ने हिमाचल के प्रयासों को प्रशंसनीय बताया। हिमाचल प्रदेश न केवल पीएम श्री योजना के तहत सबके सभी 4 किस्तें प्राप्त करने में सफल रहा है, बल्कि 100% धनराशि का समय पर व्यय भी सुनिश्चित किया है। एचआरटीसी बस पलटी, 18 यात्री घायल, परिचालक समेत 3 आईजीएमसी रेफर। आरक्यू उपमंडल की सरयांज पिपलू घाट संपर्क मार्ग पर शुक्रवार सुबह हिमाचल पथ परिवहन निगम की बस दुर्घटनाग्रस्त होगी। इससे 18 यात्री घायल होगी। परिचालक समेत 3 लोगों की हालत खराब होने पर आईजीएमसी शिमला रेफर कर दिया गया है। हादसा शुक्रवार सुबह करीब 7:40 पर हुआ। बस सील घाट से शिमला जा रही थी। तुर्की से सेब आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर वाणिज्यिक मंत्री से मिले बागवान। हिमालयन एप्पल ग्रोवर सोसाइटी के बैनर तले सेब उत्पादकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने शुक्रवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से उनके कार्यालय में भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने तुर्की से तेजी से बढ़ते सेब आयात को लेकर गहरी चिंता व्यक्त की और इस पर तत्काल पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की। प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए बताया कि इस सस्ते और सब्सिडी वाले आयात के कारण देश के बागवानों को भारी घाटा हो रहा है और लागत मूल्य भी नहीं निकल पा रहे हैं। स्नातकों और स्नातकोत्तर कोर्सेज की परीक्षाएं आज से होगी शुरू। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपीयू व अन्य संस्थानों में स्थापित परीक्षा केंद्रों में शनिवार से विभिन्न कोर्सेज में दाखिले के लिए प्रवेश परीक्षाएं शुरू होगी। प्रवेश परीक्षाओं के शेड्यूल के अनुसार सबसे पहले बीबीए बीएससी कोर्सेज में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षाएं होगी। वेदर अपडेट, रविवार को 5 जिलों में बारिश और तेज हवा चलने का येलो अलर्ट है। वीरवार देर शाम एकाएक खराब हुई मौसम के कारण ऊना और शिमला सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के बाद
अधिकतम तापमान को ब्रेक लगी। ऊना में अधिकतम तापमान 42 डिग्री पार कर गया, लेकिन शुक्रवार को अधिकतम तापमान बिलासपुर में सबसे अधिक 39 डिग्री रहा, जबकि ऊना में 38.2 डिग्री रहा। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है, लेकिन मध्य पर्वतीय उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। रविवार को 5 जिलों चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, शिमला और सिरमौर में कहीं मेघ गर्जन, बिजली गिरने के साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सोमवार को 7 जिलों कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन, सिरमौर, ऊना में ऑरेंज, शेष 5 जिलों में येलो अलर्ट रहेगा। वहीं मंगलवार को 3 जिलों चंबा, कांगड़ा और कुल्लू में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2 दिनों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री वृद्धि की संभावना है, लेकिन 19 मई को इसमें गिरावट आ सकती है।